हेलो एवरीवन, अनीशा हेयर। तो हम अपनी टीजीटी सीरीज जो है DSSB के लिए उसको कंटिन्यू करते हैं आज चैप्टर नंबर 4 के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विद फुल मोटिवेशन लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 4, दैट इज एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो बेसिकली देखो इसमें क्या की पॉइंट्स, आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो मैं बता देती हूँ आपको। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, ये मच्छर मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है। ठीक है, सो ये देखो आपको जो है इसमें कैसे पता लगेगा। कुछ चीज़ें आप खाते हो खट्टी लगती है, कुछ चीज़ें आप जो है खाते हो कड़वी लगती हैं, और बाकी सोल्ट का तो आपको पता है नमक ही होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एसिड, बेस और सोल्ट में कैरेक्टराइज किया जाता है इनको। वो कैसे कैरेक्टराइज करोगे, तो मैं सिर्फ आपको पहचान बताती हूँ, उसी से आपका क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, देखो जो भी आपके पास टेस्ट में आपको लगे ना खट्टे हैं, सोर का मतलब क्या होता है खट्टे, उन्हें आप आंख बंद करके एसिड बोल देना। ठीक है, क्या होते हैं वो एसिड। वैसे तो देखो एसिड की बहुत सारी आगे प्रॉपर्टीज होती है, H+ आयन की भी होती है। तो जैसे भी अगर किसी को इन चीज़ों के बारे में पता है ना, तो वो इस चीज़ को अपने तक सीमित रखे, क्योंकि आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। मैंने 11th-12th मैंने भी की है, आगे मैंने BSc भी की है, आगे मैंने MSc भी की है, अब मैं PhD भी कर रही हूँ। तो मुझे ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी, बट मैं जो है आपको पेपर के लिए क्या पता होना चाहिए उसे करा रही हूँ। इसीलिए आप जो है अगर किसी को ज़्यादा आता हो या और कुछ हो तो प्लीज़ अपने तक सीमित रखना, क्योंकि मैं उतना करा रही हूँ जितना आपके लिए ज़रूरी है और क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। ज़्यादा आपको मैं परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कभी साइंस को ज़्यादा नहीं डीपली पढ़ा होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है मतलब, और जिसे आता होगा उसे तो आता ही है। तो देखो एसिड में सिंपली आपको क्या करना है, जो खट्टे हो, जैसे आप देखो कर्ड, दही, दही क्या होती है खट्टी होती है। लेमन जूस, नींबू का पानी क्या होता है खट्टा होता है। ऑरेंज जूस क्या होता है खट्टा। विनेगर क्या होता है जो चाउमीन के अंदर डलता है ना नूडल्स बनाते टाइम, सिरका, खट्टा। तो ये सारी चीज़ें खट्टी होती है, इसीलिए ये क्या है आपके पास एसिड। ठीक है, और इनका नेचर क्या हो जाएगा एसिडिक। एसिड क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो है ना एक्टर वर्ड से लिए गया, खट्टा इनका टेस्ट होता है, इसका मतलब खट्टा ही होता है। बट आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको सिंपली ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब आप ये देखो, आपने कभी बेकिंग सोडा देखा होगा, घर में सोडा होता है ना, जो आप जैसे वो होते हैं चने बना रहे हो या छोले बना रहे हो, थोड़ा सा डाल देते हैं 1 पिंच उसको। तो उसको डालने से क्या होता है, वो जल्दी से जो है आपके पास उबल जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं। तो ये जो बेकिंग सोडा ना, इसको थोड़ा सा हाथ में लेके देखना और ऐसे हल्का सा टच करके देखना। तो ये क्या होता है, स्लिपरी होता है, मतलब फिसल जाता है। और टेस्ट करके देखोगे तो कड़वा लगेगा। ठीक है, तो ये जो कड़वे होते हैं ना टेस्ट में, उन्हें आप क्या कहोगे, बेस। क्या बोलोगे, बेस। कैसा टेस्ट होगा इनका, बिटर। बिटर क्या होता है, कड़वा। ठीक है, कड़वा होता है। नेचर क्या होगा इनका, बेसिक। बट क्या आप हर एक चीज़ को टच कर लोगे, हर एक चीज़ को खा के देख लोगे, ऐसा नहीं होता। आप हर एसिड को टच भी नहीं कर सकते और हर एसिड या बेस को खा भी नहीं सकते। तो अब आपके पास देखो आएगा, वैसे PRT लेवल तक तो इतना ही आएगा कि आपसे ये पूछा जाएगा ये क्या है। PRT में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एसिड है या बेस है, बट इतना ही आएगा इसी लेवल तक का जो PRT की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो TGT की कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा और पता होना चाहिए इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर क्या होते हैं, जिनको हम देखो टच नहीं कर सकते, खा नहीं सकते, उनके लिए हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है। कि हम क्या करेंगे, इंडिकेटर मतलब कुछ एक सोल्यूशन बनाएंगे, उसको उसमें मिक्स करेंगे, अपना जो भी चेक करना है हमें, एसिड या बेस, फिर देखेंगे उसके कलर से कि वो कैसा है, एसिड है या बेस। ठीक है, तो अब आपको इंडिकेटर पता होने चाहिए। पहले कितने होते हैं, एक तो देखो हल्दी सबके घर में होती है। आपने देखा है कि हल्दी, ये कपड़ा है आपके पास, इस पे हल्दी का स्ट्रेन लग गया या सब्जी लग गई, जैसे ही आपने इस पे जो है साबुन लगा दिया, रेड कलर का हो गया, देखा होगा। तो ये एक इंडिकेटर, अभी बताऊंगी इंडिकेटर का काम क्या होता है। लिटमस पेपर, लिटमस जो एक पौधा होता है आपका, लीचन्स, जो कि पेड़ वगैरह पे उग जाता है, कहीं भी उग जाता है, ये छोटे छोटे जो है ना पेड़ सा होता है एक, इसको जो है लिटमस पेपर की फॉर्म में मिलता है। एक गुड़हल का पेड़ जो होता है, ये गुड़हल है आपके पास, हिबिस्कस, चाइना रोज पेटल भी बोलते हैं इसको, और हिबिस्कस होता है। इसकी चाय भी बहुत अच्छी रहती है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी, जिसे वेट लूज करना है उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है गुड़हल की चाय। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती हैं इंडिकेटर, और वैसे ऐसे बहुत से इंडिकेटर्स हैं। तो आपको सिर्फ कितना पता होना चाहिए मैं बताती हूँ। देखो लिटमस, लिटमस पेपर, पेपर की फॉर्म में मिलेगा ये, और सॉल्यूशन की फॉर्म में भी मिल सकता है, पेपर या सॉल्यूशन। ज़्यादातर पेपर में यही पूछा जाता है और दूसरे नहीं पूछे जाते। तो आपको पता है कैसे ध्यान रखना है। एक तो ये लीचन से मैंने अभी बताया पेट से निकलता है। दूसरा आपके पास क्या है,
ये रेड कलर के लिटमस में अवेलेबल होता है या फिर ब्लू कलर के। अगर एसिड होगा ना, तो एसिड क्या होता है भाई, हार्मफुल होता है, सबको पता है, तेजाब की तरह जैसे हार्मफुल है। तो हार्मफुल है तो आपके पास रेड कलर हार्मफुल होगा या ब्लू होगा। रेड कलर से आप हार्मफुल सिग्नल्स को इंडिकेट करते हो ना, तो इसका मतलब ये लिटमस पेपर का कलर रेड कर देगा। ठीक है, किस में चेंज कर देगा, रेड में। और क्योंकि दो ही होते हैं, रेड या ब्लू, तो ये ब्लू लिटमस को चेंज करेगा किस में, रेड में। और इसका उल्टा क्या होगा, जो रेड को किस में चेंज कर दे, ब्लू में कर दे, वो आपके पास क्या होते हैं, बेस होते हैं। क्या होते हैं वो, बेस होते हैं। ठीक है, ये बस इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना इसके अंदर। ठीक है, एसिड क्या होंगे, जो रेड लिटमस में चेंज कर देंगे, क्योंकि एसिड क्या है, हार्मफुल है। रेड लिटमस क्या है, रेड पेपर, रेड सिग्नल से डिनोट करते हो, तो रेड भी हार्मफुल है। ठीक है, और बेस इसका क्या हो गया, उल्टा। ये देखो, ये पेपर स्ट्रिप्स दे रखी है, मतलब एक कागज सा होता है, उस पे ही कलर होता है आपका, रेड मिल जाता है, ब्लू हो जाता है। ये हम लैब्स में यूज़ करते हैं, लेकिन हम तो सोल्यूशन भी यूज़ कर लेते हैं, तो ये भी करते हैं और सोल्यूशंस भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपको ना एक ये पीआरटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टीजीटी के लिए नीचे वाले इंपॉर्टेंट है, बट करने आपको सभी हैं। एसिटिक एसिड भाई किस में होता है, ध्यान रखना, विनेगर के अंदर होता है। एनसीईआरटी में आपको एक भी नहीं छोड़वा सकते, क्योंकि एनसीईआरटी टू द पॉइंट होती है, इसमें आप कुछ नहीं छोड़ सकते। फोमिक एसिड होता है आंट स्टिंग में। जब भी आपको जो है वो क्या बोलते हैं इसको, येलो कलर पे जो होती है, जैसे मक्खी काट जाती है बड़े वाली, ठीक है, मधुमक्खी काट गई, तो उस टाइम पे जो उसके अंदर एसिड होता है ना, फोमिक एसिड होता है, इस पे आप बेस लगाते हो, अभी आगे पढ़ेंगे। सिट्रिक एसिड जो होता है, जो भी खट्टे फ्रूट है उनमें सब में सिट्रिक एसिड होता है, ज़्यादातर पेपर में ये पूछा जाता है, क्योंकि ये सबको पता होता है। सिट्रिक एसिड किस में होता है, खट्टे फ्रूट्स में। लैक्टिक एसिड सबको पता है, दूध में, दही में। ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, स्पिनच, पालक के अंदर होता है। और आंवला या फिर सिट्रस फ्रूट्स, कुछ बचे हुए सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनमें जो है एस्कोर्बिक, अगर आंवला आ जाए तो एस्कोर्बिक कर देना, विटामिन सी के लिए अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। टार्ट्रिक एसिड इमली के अंदर ही होगा भाई, टार्ट्रिक है तो टैमरिंड इमली होती है ग्रेप्स में, या फिर खट्टे जो आपके पास मैंगो होते हैं उनमें। ठीक है, ये सारे नेचर में मिलते हैं। एसिटिक एसिड किस में, विनेगर में। फॉर्मिक एसिड जो भी आपके पास मधुमक्खी ने डंक काटा उसके अंदर होता है, आंटस्टिक। सिट्रिक एसिड सारे खट्टे फ्रूट्स में। लैक्टिक कर्ड के अंदर, दही। ऑक्जेलिक एसिड स्पिनच, पालक के अंदर। एस्कोर्बिक एसिड आंवला या फिर कुछ और खट्टे फ्रूट्स होते हैं और इनमें विटामिन सी होती है। टार्ट्रिक नाम से ही टैमरिंड इमली के अंदर, टैमरिंड इमली होती है। ठीक है, ग्रेप्स क्या होते हैं आपके पास, अंगूर या फिर अनराइप मैंगोज, मतलब जो पके हुए ना, वो कच्चे कच्चे आम। अब ये बेस है भाई कुछ, ये क्या है आपके पास, बेस। बेस क्या होता है, एक तो लाइम वाटर, चूना होता है ना, चूना, सफ़ेद चूना, तो उसमें होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जब पेंट वगैरह करते हैं सफ़ेदी, तो वो होती है आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH ट्वाइस। पर फॉर्मूले आपको नहीं करने, ये 10th क्लास के बेसिस पे, ये टीजीटी में मुझे कहीं देखने को नहीं मिले, तो फॉर्मूले की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं लगेगा मुझे तो 10th क्लास की बुक में जब आएंगे तब मैं करा दूँगी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, विंडो क्लीनर जो भी होता है, इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। लेकिन आपसे ज़्यादातर लाइम वाटर पूछा जाता है, तो कैल्शियम से रिलेटेड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर में मिलेगा। सोप में हमेशा NaOH होता है भाई, और जहाँ जहाँ Na ना सोडियम, उसका काम कहीं पे भी पूरी साइंस में पोटेशियम कर सकता है, यानी कि NaOH होगा तो KOH ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे होगा ही होगा। ठीक है, अगर NaCl है ना तो KCl होगा ही होगा। Na के मोस्टली काम जो है ना पोटेशियम भी कर देते हैं। ठीक है, इतना ही ध्यान रखो कि Na की जगह अगर K भी आ गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। Na होता है सोडियम, हाइड्रोक्साइड होता है OH, NaOH, पोटेशियम K, ये OH। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम से ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेस में, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये आप पता है कब लगाते हो, जब ये आपको ये आपके पेट में एसिडिटी नहीं हो जाती, जब आपको इनो दी जाती है, तो इनो के अंदर यही होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक समझ में आया। आपको ये टेबल पूरी याद करनी है, और एसिड का बस इतना ध्यान रखना है, एसिड किस में कन्वर्ट करेगा, ब्लू को रेड में, बेस किस में करेगा, रेड को ब्लू। बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, ये कोई एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, ये क्लास में करवा के दिखाई गई है बच्चों को कि लिटमस पेपर डिप करो और ऐसा ऐसा होगा, कुछ नहीं करना, ना पढ़ना इसको। ठीक है, अब ये देखो, जैसे ये हल्दी से आपने पेपर को पेस्ट कर दिया, उसके बाद इस पे क्या किया आपने, जो है बेस ले लिया, बेस का यानी कि ये साबुन जो है आपके पास, इसका सोल्यूशन बना लिया। साबुन बेसिक होती है, अभी बताया मैंने। तो इसको जैसे ही आप ड्रॉ करोगे रेड कलर के हो जाएंगे। अभी मैंने बताया ना कपड़ों पे रेड कलर क्यों हो जाता है, तो इसका कारण है क्या, जब भी एसिड के साथ जो है ना आपका बेस मिलता है, तो हमेशा एक रिएक्शन ये ध्यान रख लो, सोल्ट प्लस वाटर बनता है भाई। ये एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसका नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन। क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड में जब भी बेस मिलेगा तो सोल्ट बनेगा और जो है आपके पास वाटर रिलीज होगा। ठीक है, अभी इसको आगे करवाते हैं। देखो, एक आपने जो है इंडिकेटर कर लिया एसिड बेस का। अब चाइना रोज, अगर मैं गुड एल ले लूँ तो गुड एल में कैसे पता लगेगा कि एसिड है या बेस है? भाई किसी के पास लिटमस पेपर नहीं है, तो इसका ये ध्यान रखो कि जो गुड एल होगा ना वो एसिड वाले को तो डार्क पिंक बना देगा, मजेंटा कलर दे देगा, और जो बेसिक होगा उसको ग्रीन कर देगा। बस इतना ही ध्यान रखना, इससे ज़्यादा नहीं। देखो, आपके पास लिटमस पेपर था, लिटमस पेपर ने क्या किया? लिटमस पेपर ने जो है ब्लू कलर को रेड में कन्वर्ट कर दिया, लिटमस पेपर को एसिड ने। और बेस ने क्या किया? उल्टा कर दिया, जो है आपके पास रेड को ब्लू में चेंज कर दिया। अगर मेरे पास लिटमस पेपर नहीं है और मुझे फिर टेस्टिंग करनी है, मेरे पास तो वही हिबिस्कस का पेड़ है घर में, यानी कि मेरे पास क्या है? हिबिस्कस का पेड़ है। हिबिस्कस मैंने बताया गुडेल का पेड़ है। तो मैं क्या करूँगी? उसका एक सोल्यूशन बनाऊंगी। सोल्यूशन कैसे बनाऊंगी? एक बीकर लिया, इसमें गर्म पानी डाल दिया, इसमें मैंने अपना जो प्लांट था वो डाल दिया। डालते ही मैंने क्या किया? थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ दिया, हाफ आवर के लिए। ठीक है, हाफ आवर गर्म पानी में ये रहा तो ये रेड कलर से का सोल्यूशन हो गया, क्योंकि पेड़ जो होता है, प्लांट जो फूल उस पर आए हुए हैं वो रेड कलर के आते हैं, बड़े बड़े फूल। तो आपके पास रेड हो गया। इसमें आप एसिड को डालते ही तो ये दे देगा मैजेंटा कलर, और बेस को डालते ही ग्रीन कलर कर देगा। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। अब एक क्वेश्चन है भाई, कॉफ़ी है, कॉफ़ी ब्राउन कलर की होती है, कड़वी होती है टेस्ट में, लेकिन क्या वो एसिड है? क्या वो बेस है? अपना आंसर बताओ बिना किसी टेस्टिंग के। ठीक है, आप अंधेरे में हो, इसके टेस्ट को करके। ठीक है, अगर आप इसके टेस्ट को करके देखोगे ना तो बिटर है भाई टेस्ट में, ये कड़वा लगेगा आपको। कड़वा लगेगा तो आप सीधा क्या कहोगे इसको कि ये कॉफ़ी क्या है? बेस है। बट है ना, ये वाला पेपर में पता है क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन है, ये एसिड है, ध्यान रखना। कॉफ़ी एक बेस नहीं है, क्या है? एसिड है। ये इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वैसे ये बेस होनी चाहिए टेस्ट से, लेकिन ये एसिड है, इसीलिए पेपर में कभी पूछा जाए तो इसको एसिड टिक करना, एक्सेप्शन है। ठीक है, अब देखो, आपके पास दो इंडिकेटर पढ़ लिए मैंने। इंडिकेटर क्या है? एसिड और बेस को चेक करने वाली चीज जो है वो इंडिकेटर है। इंडिकेट कर दे क्या चीज है? गुड एल जो है मजेंटा कलर करेगा एसिड को, और बेस को ग्रीन। और लिटमस पेपर को रेड कौन करेगा? एसिड करेगा। ब्लू कौन करेगा? बेस करेगा। बस इतना ध्यान होना चाहिए। अब एसिड रेन होती है एक, एसिड रेन भाई, और इससे काफ़ी सारी हमारी जो जैसे ताजमहल है वो भी कितना ख़राब हो गया, पहले कितना वाइट था, अब इतना वाइट कलर नहीं रहा, तो एसिड रेन की वजह से नहीं रहा। और एसिड रेन में आपसे ये पूछ सकते हैं क्या क्या केमिकल होते हैं, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रिक डाइऑक्साइड, ये तीन चीज़ें होती हैं। और ये कहाँ से आती है भाई? पानी तो ऊपर से सही आ रहा होगा बादल से निकल के, तो ये पता है कहाँ से आती है? जब क्लाउड होते हैं ना, उसमें से जो है आपके पास, आज तो मच्छर बहुत है, उसमें से जो है आपके पास क्या होता है? जैसे क्लाउड होते हैं, क्लाउड से नीचे आती है, तो आपकी जो हार्मफुल गैसेज होती है ना, फैक्ट्रीज में से हार्मफुल गैसेज रिलीज होती है, तो वो ऊपर जाती हैं। वो गैसेज जो है आपके पास क्या होती है? उन ड्रॉप्स के साथ मिल जाती हैं, जिसकी वजह से गैसेज जाती है। ठीक है, ऊपर से पानी की ड्रॉप आई, लेकिन आपकी जो है गैसेज रिलीज हो रही है, तो ये ऊपर जाती हैं और कहाँ जाएंगी? ऊपर बादलों में चली जाती हैं, तो वो मिक्स होकर एसिड रेन बनाती है। क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड डाइऑक्साइड। डाई का मतलब दो ऑक्सीजन, आगे वाला नाम जो है वो सल्फर का S, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N। ठीक है, अब आपके पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए आपको। न्यूट्रलाइजेशन अभी बताया मैंने। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब ना एसिड नो एसिड, नीदर एसिड लिख दो इसको, नाइदर एसिड नोर बेस, ना तो एसिड है ना बेस है। ठीक है, न्यूट्रलाइज है मतलब जीरो। अब नेक्स्ट एक लास्ट इंडिकेटर फिनोफ्थलीन, ये आपको भाई पूछा जा सकता है सिर्फ इसका नाम, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिनोफ्थलीन भी एक इंडिकेटर है। ये क्या करता है? फिनोफ्थलीन जो होता है ना, ये पिंक कलर का देता है कब? जब ये बेसिक हो, और अगर आपका एसिडिक है तो ये उसको कलरलेस रखेगा, मतलब कोई कलर नहीं देगा। क्या होगा? एसिड में नो कलर, और बेस में क्या करेगा? पिंक कलर देगा। कैसा कलर? पिंक। ठीक है, यहाँ पर हमारे इंडिकेटर्स खत्म हुए, इंडिकेटर खत्म। ठीक है, अब आप ये देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। कितने इंडिकेटर पढ़े? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर। ठीक है, सेकंड हमने पढ़ा क्या? गुड हेल्थ, गुडल,
थर्ड हमने क्या पढ़ा, फिनोफ्थलीन, ठीक है, फिनोफ्थलीन। अब आपके पास लिटमस पेपर क्या था, किसको, रेड को जो है ब्लू को किस में चेंज कर रहा था, रेड में, एसिड हुआ तो, और बेस हुआ तो किस में चेंज कर रहा था, ब्लू कलर में। गुड एल क्या था, डार्क पिंक मजेंटा कलर दे रहा था एसिड में, और ग्रीन कलर किस में दे रहा था, बेस में, ठीक है। फिनोफ्थलीन क्या करेगा, एसिड में नो कलर, कोई चेंज नहीं देगा, और बेस में क्या करेगा, ये आपको पिंक कलर देगा, पिंक कलर। ये रहा, ये देखो ये बेस है, एसिड डालते ही देखो कलर लेस हो जाता है, मतलब ये डिसअपियर हो जाता है, इसका कलर खत्म हो जाएगा। ये डाल रहा है अभी ऊपर से इसलिए पिंक दिखा रहा है कि डाल रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मिक्स करेगा इसको तो ये खत्म हो जाएगा। इसको न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, कि एसिड में जैसे ही आपने बेस डाल दिया तो वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वो रिएक्शन जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई, ठीक है, और आपके पास सोल्ट बन जाता है। देखो कैसे, दोबारा से याद रखो इसको। अगर आपने एसिड लिया, जैसे ये यहीं पे ले रखा है इसने, इसी में देख लो, देखो इसने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है भाई, NaOH क्या होता है, एक बेस होता है, बस इतना ही ध्यान रखो, ये बेस है। और जो आपके पास एक HCl सोल्यूशन है, ठीक है, एसिड, इन दोनों को मिक्स कर दिया, ये एसिड है ये बेस है। तो अभी मैंने बताया सोल्ट बनेगा और वाटर निकलेगा। वाटर क्या होता है, 2H होते हैं, तो 2H ये होगी, एक ऑक्सीजन ये हो गया, यानी कि H2O तो बन गया, ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया तो हाइड्रोजन, तो NaCl बच गया। ये बनता है सोल्ट, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। मतलब कोई भी चीज़ ना एसिडिक रही ना बेसिक रही, बस एक ये एग्जाम्पल याद रखो, इससे ऊपर आपको कोई एग्जाम्पल ध्यान नहीं रखना, ये बेस होता है, ठीक है। तो ये हो गया NaCl प्लस H2O, ये सोल्ट है, ये एसिड है, ये बेस है। इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये आपकी बॉडी के अंदर होता है, अभी बताती हूँ उनको क्या यूज़ है इनका। देखो ये आपके पास रिएक्शन है, और इसमें हमेशा हीट क्या होती है, निकलती है, हीट रिलीज होती है। तो एरो दिखा देते हैं रिएक्शंस में, जिन्हें नहीं पता, ये रिएक्शन मैंने आपको याद करा दी, ठीक है। अब देखो भाई, न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा कैसे, कि कहाँ यूज़ हो रहा है। जैसे इंडाइजेशन, कई बार क्या होता है आपके पेट में ना गुड़ 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 होती रहती है, गैस बन गई, किसी को कुछ हो गया, इनो ले आए भाग के, 6 सेकंड में काम शुरू। कैसे हुआ वो, आपकी बॉडी को के अंदर HCl, मैंने बताया था कि होता है भाई, ये जूस आपके बॉडी के अंदर होता है HCl, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर खाने को डाइजेस्ट करना पड़ता है। बट अगर ये ज़्यादा एसिड बन जाए हमारी बॉडी में तो हमें इंडाइजेशन हो जाती है, मतलब अच्छे से खाना नहीं पच पाता, हम परेशान होने लगते हैं। तो तभी हम इनो लेके आते हैं भाग के, और उसमें क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटा एसिड बोलते हैं इसको। एंटा का मतलब क्या होता है, अपोजिट, क्या होता है इसका मतलब, अपोजिट, कोई भी चीज़ क्या है, अपोजिट है, ठीक है। एंटा एसिड बोलो या फिर बोलो बेस ले आए, क्योंकि एसिड था भाई हमारे पास, मुझे बेस लेके आना पड़ेगा ताकि मैं जो है रिएक्शन न्यूट्रलाइज कर दूं, कि हमारी जो बॉडी है वो ठीक से काम करे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेके आते हैं, बस इतना ध्यान रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि एक बेस है। हाइड्रोक्साइड जिसमें भी लग गया ना वो बेस है, ठीक है। आँख बंद करके, कभी चींटी काट ले, बहुत बड़े वाली मधुमक्खी वगैरह काट ले, अभी बताया उसमें फोमिक एसिड है। एसिड है तो आपको क्या लेके आना पड़ेगा, बेस। बेस आपकी मर्जी भाई, चाहे बेकिंग सोडा लगाओ, चाहे कैलामाइन सोल्यूशन लगाओ, चाहे जिंक कार्बोनेट, कुछ भी लगाओ, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुल मिला के आपको बेस लगाना है। क्या लगाना है, एसिड है तो बेस, ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। जितना ज़्यादा एसिड होगा उसको ख़त्म करते हो। अब सोयल में देखो, मिट्टी है, ना ज़्यादा एसिडिक होगी, ना ज़्यादा जो है आपके पास बेसिक होनी चाहिए। ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा बेसिक भी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा एसिडिक होगी तो भी दिक्कत, ज़्यादा बेसिक होगी तो भी दिक्कत। तो एसिडिक हो जाती है जब आप क्या करते हो, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, कैल्शियम ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड सेम होते हैं। ये चूना होता है ना, लाइम, ये चूना होता है जो सफ़ेदी वाला बताया, तो उसको डाल देते हो। अगर आपके पास ज़्यादा बेसिक हो गई है तो आप उसमें ये खाद डालते हो, उनके अंदर एसिड होता है, ठीक है। तो खाद कब डालते हो, जब बेसिक हो जाती है, एसिडिक में जो है आपके पास चूना डाल देते हो। फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं भाई, इनमें बहुत सारे हार्मफुल जो है ना एसिड होते हैं, इसीलिए हमेशा इनमें जो है ना पहले बेस मिलाते हैं, ताकि जो नदियों में ये जाएगा वेस्ट फैक्ट्री का, ये जो उनके अंदर फिश वगैरह उनको ना ख़त्म करे, इसीलिए हमेशा पहले उनमें आजकल बेस मिलाने लगे, ठीक है। तो ये चैप्टर था हमारे पास एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना, तीनों लिटमस पेपर पता होने चाहिए, एसिड पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, बस वो टेबल ज़रूर कर लेना। ज़्यादातर क्वेश्चन है ना इससे, इस टेबल से ही आएगा, चाहे वो PRT लेवल पे आए, चाहे वो TGT लेवल पे आए। PGT पे तो नहीं आएगा भाई, PGT फिजिक्स है, उसमें तो आएगा नहीं, ठीक है।
तो ये चीज़ आपको करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। जो ना एसिडिक है ना बेसिक है वो न्यूट्रल है। इंडिकेटर्स जो कलर दिखा दे आपके पास की एसिड है या बेस है, और सोल्ट बना दे जो आपके पास वो न्यूट्रल होगा, ठीक है। ब्लू लिटमस में चेंज हो जाए, जो ब्लू को रेड में कर दे वो एसिड, रेड को ब्लू में कर दे वो बेस। एसिड ज़्यादातर खट्टे होते हैं और बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। सोपी टू टच, मतलब टच करेंगे तो सोप जैसे ऐसे फिसल जाएंगे हाथ से। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऑल द बेस्ट, कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अच्छे से तैयारी करते रहो अपनी, 100% सिलेक्शन होगा भाई। साइंस तो छोड़ूंगी नहीं मैं, अगर शुरू ही कर दिया तो मैंने, ठीक है। कीप स्माइलिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।